नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें लखनऊ से। प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी में छापेमारी हुई है। स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में ये छापेमारी चल रही है। कई और जगह पर भी छापेमारी की सूचना है। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी की छापेमारी। कई और जगह पर छापेमारी की सूचना भी मिली है। लखनऊ, फर्रुखाबाद के ठिकानों पर छापेमारी। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी पड़ी है और लखनऊ, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी में छापेमारी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में छापेमारी चल रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि ये जो ईडी का छापा चल रहा है, इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों में एक साथ छापेमारी की है। वो फिर लखनऊ हो, फर्रुखाबाद हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, इन तमाम इलाकों में छापेमारी जारी है। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के जो है कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ओम प्रकाश गुप्ता का इंस्टीट्यूट है, उनके अपने अस्पताल हैं और जो है कुछ उनके अपने कॉलेज है, और इन सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी है। तो फर्रुखाबाद में भारी फोर्स के साथ ही पूरी छापेमारी चल रही है। दरअसल अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसके मुताबिक ईडी स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर के छापेमारी कर रही है। दरअसल अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि स्पेसिफिक स्कॉलरशिप स्कैम जो है, दरअसल उत्तराखंड में एक बड़ा स्कॉलरशिप स्कैम हुआ था। उस पर एक एसआईटी जांच बिठाई गई थी। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने जो है बड़े लेवल पर बच्चों के साथ, जो वो खास करके एससी और ओबीसी के लिए जो स्कॉलरशिप जाती है, उसमें फर्जी नामों को अंकित करके जो है ये पूरा जो है करोड़ों रुपए की जो है, अरबों रुपए की जो स्कॉलरशिप थी वो हड़पी थी। इसको लेकर के एक जांच की गई थी, और वो जांच केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि उसी तरह का घोटाला उत्तर प्रदेश में, उसी तरह का घोटाला हिमाचल में, अलग अलग जो है इलाकों में इसी तरह के घोटाले सामने आए थे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, क्योंकि जब उत्तराखंड की एसआईटी जांच हुई थी, उस दौरान बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम अधिकारियों ने मिलकर के, तमाम प्राइवेट जो है जो कॉलेज संचालक थे, उन्होंने मिलकर के पूरा स्कॉलरशिप स्कैम किया, और उसमें कहीं ना कहीं हवाला के जरिए मनी का ट्रांजेक्शन भी सामने आया था, और बेशुमार संपत्ति का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के ईडी ने जून के महीने में 150 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनको नोटिस जारी किया था, जिनसे 2013 से 2017 तक यानी 4 सालों का स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल, पूरा डाटा तलब किया था, और कहा था कि ये सारा डाटा जो है दीजिए, जिससे उसको एग्जामिन किया जा सके। जून में चूंकि ये मांगा गया था, उसके बाद बहुत सारे संस्थानों ने अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और जिन्होंने दी भी उन्होंने गलत तरीके से दी। उसके बाद अब ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया, और ईडी ने अब जो है इस पूरे उसमें छापेमारी शुरू की है। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश गुप्ता का भी, उत्तराखंड में भी एक इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद में भी उनके अपने इंस्टीट्यूट थे जो है। कुछ इसी तरीके से हरदोई, बाराबंकी और लखनऊ में भी अलग अलग जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। ईडी लगातार उन तमाम दस्तावेजों को तलाश रही है। उसने अभी तक जो क्रॉस एग्जामिन किया, उसके मुताबिक स्कॉलरशिप का बड़ा स्कैम सामने आया है। इन कॉलेजों ने किस तरीके से फर्जी ओबीसी और एससी छात्रों के सर्टिफिकेट लगा करके उनके लिए आने वाली छात्रवृत्ति नकारी जो है, बल्कि एक्चुअल में वो छात्र वहां पर मौजूद थे ही नहीं, वो छात्र वहां पर उन्होंने दाखिला लिया ही नहीं था, लेकिन फर्जी तरीके से नाम अंकित किए गए। उसके बाद फिर उनके नाम पे आने वाली स्कॉलरशिप नकारी गई। तो इस पूरे उसको लेकर के जो है अब ईडी ने इस पर जो है छापेमारी की है, और अभी केवल 4 जिले नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 11 जिलों तक बढ़ सकती है, यानी 7 और जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर ईडी इस तरह की छापेमारी कर सकती है। तो लगातार एक एक करके इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस तरीके से कहां कहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए ब्रिजेश जी।
आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की लखनऊ से। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब अनिवार्य हो गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर आज से चालान होंगे। राजधानी में तकरीबन 15,82,000 वाहनों में HSRP अभी तक भी नहीं लगी है। 2019 के पहले के वाहनों में HSRP लगवाने की अंतिम तारीख भी खत्म हो गई है और 13,70,400 दोपहिया, 2,11,870 चार पहिया वाहनों में प्लेट नहीं लगी है। आज से उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा और परिवहन विभाग ये अभियान जोरों शोरों से चलाएगा। तो अब HSRP की प्लेट अनिवार्य हो गई है और आज से प्रदेश भर में इसका अभियान चलाया जाएगा। वाहनों की चेकिंग की जाएगी और इसी के साथ साथ वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जांच की जाएगी। जिसकी नंबर हाई सिक्योरिटी प्लेट वाली नहीं होगी उसका चालान काटा जाएगा। तो राजधानी में 15 लाख वाहनों में HSRP प्लेट अभी तक नहीं लगी है। 2019 के पहले के वाहनों की भी अगर हम बात करें तो HSRP प्लेट लगाने की जो अंतिम तिथि है वो भी खत्म हो चुकी है। इसलिए अब बड़े पैमाने पर चालान काटे जाएंगे। आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स गाड़ियों पर ना होने के बाद उनका चालानों का सिलसिला शुरू होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 का चालान होगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का चालान, वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त होगी। साथ बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। सिर्फ राजधानी लखनऊ में 15 लाख ऐसे वाहन हैं जिनका अभी तक जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी नहीं हुआ है। तमाम वाहन चालक हमारे इस समय हैं, हमारे साथ हैं। हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है, आप वाहन चलाते हैं, कितना सही सा है ये चीज? भाई हाई सिक्योरिटी जो रूल ये ला रहे हैं वो तो ट्रांसपोर्ट कानून के हिसाब से ला रहे हैं ताकि इनको जो है उसमें एक बार कोड बना देते हैं, उससे उन ईजिली वो नंबर लेके उसके घर तक चालान भेजने का काम करते हैं। ये मेन काम है। मेन इनका जो वो है कि कोई एक्सीडेंट करके अगर भाग जाता है उसका नंबर आ जाए तो उसको ईजिली ट्रैक किया जा सके, या चालान कोई गलत जा रहा है और गलत ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है तो उसके हिसाब से उसको आसानी से ट्रैक कर लिया जाए और उसके चालान किया जाए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो रहना ठीक है, लेकिन जिससे चालान 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का तीसरी बार में गाड़ी जब्त होना, ये कितना सही है? सही तो ये जो है सरकार को तो जागरूक करना चाहिए और जगह जगह या कंपनियों से या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पब्लिक। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। अश्विनी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी भी 15 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाने के लिए क्या सरकार की ओर से पहले जागरूकता अभियान चलाया गया था कि सभी को ये प्लेट लगवानी चाहिए? बिल्कुल। अगर बात करें 2019 के बाद से जो वाहन खरीदे जा रहे हैं उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ रही है। उसके बाद जो केंद्र परिवहन विभाग है उसने बाकायदा गाइडलाइन जारी की थी कि जो वाहन होंगे सड़कों पर दौड़ेंगे उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना ज़रूरी है। इसको लेकर के कई बार तारीख दी गई, लगातार तारीखें बढ़ाई गई कि पिछले साल फरवरी से लेकर के इस साल फरवरी से एक साल का समय रहा जिसमें कई बार जो मियाद थी वो बढ़ाई गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों ऐसे वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें, सिर्फ लखनऊ में 15 लाख वाहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी, जिसमें से लमसम 13 लाख वाहन 2 पहिया वाहन है और वहीं 2,11,000 से ज़्यादा 4 पहिया वाहन है जिसमें अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को जागरूक करने की, लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला। अमूमन देखा जाता था कोई भी अपराध होता था, अपराधी मोटरसाइकिल या कार से आते थे, अपराध करके भागते थे और अमूमन वो अक्सर देखा जाता था कि नंबर प्लेट चेंज कर देते थे, अपने नंबर प्लेट जो लगी होती है उनका नंबर चेंज कर देते थे, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों तक पहुंचने में समस्या होती थी। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाहे ट्रैफिक वायलेंस हो उसको भी कम करने को लेकर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है लागू थी। लेकिन सबके बावजूद भी अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं। अगर बात करें आज से जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए होंगे उन वाहनों पर कार्रवाई होगी। जो परिवहन विभाग है सड़कों पर उतर के कार्रवाई करेगा। पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं
हैं तो अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में नहीं लगी होती तो 5,000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10,000 का जुर्माना पड़ेगा और अगर तीसरी बार आप पकड़े जाएंगे तो वाहन आपका जब्त हो जाएगा। क्योंकि लगातार सरकार की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन दी गई, लगातार लोगों से आग्रह किया गया, लेकिन फिर इसके बावजूद भी लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पाए। तमाम लोगों से हमने बात की, उस दौरान लोगों का कहना था कि उनको जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होने वाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उन अधिकारियों पर जिनको लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनके मत्थे पर यह था कि लोगों को जागरूक करके उनके जीवन के प्रति उनको सचेत किया जाए। लेकिन इन सबके बावजूद भी अधिकारियों ने कागजों पर पूरा बाकायदा जागरूकता अभियान चलाया और ये जागरूकता अभियान हम सब 1.5 साल से चल रहा है और अभी तक लोग जागरूक नहीं हो पाए। तो सोचिए, अगर सिर्फ राजधानी की ये हालत है, सिर्फ राजधानी में 15 लाख वाहन अगर पेंडिंग में है तो बाकी जिलों में कितने वाहन अभी पेंडिंग में होंगे। क्योंकि सबसे जागरूक ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इन सबके बावजूद भी अभी तक यहाँ जागरूक नहीं। ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ किस तरह की स्थिति होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अमूमन जब सरकारें होती हैं, जब विभाग होते हैं, कोई नियम बनाते हैं और नियम लागू किया था, उसके बाद अगर उस नियम के अंतर्गत लोग काम नहीं करते तो सबसे ज्यादा जो होता है एक चीज आती है, वो धनुगाही की आती है। अधिकारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से धनुगाही का काम शुरू करते हैं। इससे पहले भी तमाम बार देखा गया, तमाम प्रोटोकॉल्स वाहनों को लेकर के आए, तमाम अन्य चीजों को प्रोटोकॉल्स आए, लेकिन प्रोटोकॉल पूरे नहीं हुए, जिसके बाद तमाम शिकायतें आई कि प्रोटोकॉल पूरा कराने के नाम पर धनुगाही हो रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम इससे कमजोर पड़ता है और सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी इनको मिली थी वो अगर समय रहते में जिम्मेदारी पूरी करते तो निश्चित तौर पर आज जो वाहनों की लंबी कतार है, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, वो नहीं होता। अब आज से जो है अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरेंगे जरूर। निश्चित तौर पर ऐसे में चालान भी लोगों का होगा और कहीं ना कहीं जब चालान होगा लोगों को परेशानी भी होगी। और लेकिन इसके बाद जरूर ऐसा माना जा रहा है कि लोग जो हैं जागरूक जरूर होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मजबूरी में लोग जरूर काम करते हैं। बिल्कुल अश्विनी, यही विडंबना है कि जब सिर पर डंडा होता है तभी लोग नियमों को मानने के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रामजी भी बने हुए हैं कानपुर से। रामजी शर्मा, कानपुर में कितनी जागरूकता दिखाई देती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए और किस तरह से स्वागत किया जा रहा है लोगों के द्वारा इस फैसले का? मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार एक नए से नए अभियान चला रहे हैं। लगातार अपने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी करते हैं कि उनके जो नियम उनको फॉलो हो, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। यही कारण है कि लगातार कानपुर में अगर बात करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की, तो वो नंबर प्लेट अभी तक की अधिकांश वाहनों, मतलब 50% वाहनों देखा जाए तो ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो नहीं लगी है। उसके पीछे कारण यह है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आरटीओ को, जिला प्रशासन को और ट्रैफिक विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि एक जागरूक अभियान चलाएं, लगातार लोगों को जागरूक करें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से उनका ही फायदा है। क्योंकि जिस तरह कभी अपराध होता है या कोई घटना का कोई भागता है या कोई चालान करने की जो समस्याएं आती हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो विभाग को मिलेगा। लेकिन किसी भी विभाग ने इस पर कोई अभियान नहीं चलाया, ना जागरूकता अभियान चलाया। कारण ये रहा कि 2019 के बाद जो वाहन नए लिए गए उनमें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगकर आई, लेकिन उसके पहले के जो वाहन है उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी। जब अभियान चलाया गया, कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी गाड़ियां थी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के आरटीओ पहुंचते हैं, तो वहां पर उस नंबर प्लेट जो निर्धारित मूल्य है उससे अधिक मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के एक बाद कुछ समय के बाद वो अभियान भी धराशायी हो गया और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लोगों ने लगाना बंद कर दिया। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो सबसे ज्यादा लापरवाह है वो आरटीओ विभाग है। क्योंकि आरटीओ विभाग के को ही सबसे पहले आगे आना चाहिए था, उनको अभियान चलाना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, जिससे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मेन मकसद था कि जो लोग ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं, उनके रूल्स फॉलो नहीं करते, उन पर अभियान चला करके उन पर चालान की कार्रवाई होगी, उनको रोकने की जिम्मेदारी नहीं, उनसे मोबाइल से फोटो खींची जाएगी, उनका जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ रहे होंगे उसके आधार पर चालान कराया जाएगा और चालान पे घर पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल 2019 के वाहनों पे तो आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखेगी, लेकिन उससे पहले के वाहनों में नंबर प्लेट नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार ये अभियान चलाया जा रहा है। जो चालान की सीमा रखी है 5,000 10,000, वो तो बहुत ज्यादा रखी जा रही है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पहले ट्रैफिक विभाग हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे जिला प्रशासन, इनको पहले जागरूक जो और वो जुर्माने की दर बढ़ानी भी पड़ेगी। रामजी शर्मा, जब लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर यही विभाग की ओर से किया जाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रिया राणा भी बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से। प्रिया राणा, हमने अक्सर देखा है कि नोएडा में तमाम जो बड़े एक्सप्रेसवे जो नोएडा के साथ लगते हैं, अगर हम उस पर ट्रेवल करते हैं तो बहुत से वाहन होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना करते हैं।
वो भी तब करते हैं जब उनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर वाली प्लेट नहीं होती और ऐसे में वो बच जाते हैं। तो ये एक बड़ा कदम है और इस प्रकार की ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना करने वाले लोगों को अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए इस नंबर प्लेट को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना अब कंपलसरी हो गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने वाहन पर ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और साथ ही गाड़ी भी सीज की जा सकती है। क्योंकि देखिए लगातार अपील की जा रही थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं। उसके बाद 15 फरवरी को इसकी तारीख ख़त्म हो गई, जिसके बाद देखिए जो विभाग में है अब सभी को निर्देश दिए गए हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जो गाड़ी बिना लगे स्टिकर पाए जाएंगे उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर देखिए परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया है। और अभी भी आप सड़कों पर देखेंगी तो सड़कों पे बहुत सारे वाहन अभी भी आपको ऐसे नज़र आएंगे जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। हालांकि देखिए प्रशासन बार बार इस चीज़ को कह रहा था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। उसके बाद देखिए जो अपराधी हैं लगातार अपराध करते हैं तो उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी भी हम सड़कों पर देख रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, बहुत सारे लोगों ने वो नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई है, जिसकी वजह से अब उनको भुगतान करना होगा, जुर्माना भरना होगा। क्योंकि देखिए नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, उन्हें निर्देश मिल चुके हैं, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार देखिए 5,000 रुपये का नंबर जुर्माना उन पर लगता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल रोड पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यातायात नहीं चल रहा है। उसके बाद भी देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं जिनकी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। तो देखिए 5,000 रुपये का जुर्माना देखिए कम जुर्माना नहीं है। उसके बाद ये धनराशि जुर्माने की बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि देखिए लगातार अपील की जा रही थी। 15 फरवरी उसकी तारीख थी और वो तारीख निकल चुकी है। तो लोगों के लिए देखिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और सभी को निर्देश मिल चुके हैं। और देखिए सभी के लिए नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी भी होगा। उसके बाद भी देखिए पहले भी अपील की गई थी, लेकिन लोग जागरूक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और देखिए लगातार जिस तरीके से स्टंटबाजी नोएडा में हो रही है उस पर कार्रवाई की जाती है। देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए जो लोग हैं हाईवे से गुजरते हैं, बड़े बड़े कांड अगर हो जाते हैं तो देखिए काफ़ी आसानी जो है पुलिस को इससे होगी पकड़ने में। तो सभी से अपील अभी तक की गई थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं। देखिए अब जिनकी गाड़ियों पर वो नंबर प्लेट नहीं लगती है तो देखिए 5,000 का जुर्माना भुगतने के लिए वो आदमी आज से तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं। जी ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोगों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर वाली प्लेट लगा ली, तो ये भी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए फिर लोग बाध्य होंगे और किसी प्रकार की कोई गलती एक्सप्रेसवे पर या फिर हाईवेज पर नहीं करेंगे एटलीस्ट। अश्विनी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अश्विनी, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर बड़े नंबर पर वाहनों पर अगर हाई सिक्योरिटी प्लेट लग जाती है तो ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि फिर संभावना रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना नहीं करेंगे और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें उसके ग्राफ में भी काफ़ी ज़्यादा कटौती होगी। ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हैं वो लोगों की सुरक्षा को लेकर के ही है, जिससे वाहन चालक भी सुरक्षित रहे, वाहन भी सुरक्षित रहे। लेकिन सबके बावजूद में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जानकारी और जागरूकता की कमी है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा टफ है। उसको लेकर तभी समस्याएं लोगों को हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको डेट मिलती है, डेट के मिलने के बाद उस डेट पर आपको जाना पड़ेगा और उस डेट के दौरान कुछ घंटों का समय मिलता है। अगर उस घंटे के बाद जाएंगे तो आपको फिर अगली डेट दे दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समस्या हो रही है। थोड़ा इसको इजी करना होगा ये प्रोसेस जो है। उसके बाद शायद जो पेंडिंग नंबर्स हैं वो नहीं रहेंगे। सिर्फ लखनऊ राजधानी में 15 लाख पेंडिंग है, तो सोचिए पूरे यूपी में कितनी ज़्यादा पेंडिंग होंगी। तो ऐसे में सरकार को या परिवहन विभाग को थोड़ा चाहिए कि जो सहूलियत थोड़ी और बढ़ाई जाए, आसान तरीके से ये मुहैया कराया जाए। हालांकि एक सरकार ने थोड़ा
राहत भी दी है। उसमें राहत ये है कि अगर आपके पास नंबर प्लेट नहीं है और जैसे ही आपको जानकारी होती है, अगर आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर्ड कराते हैं और उसमें एक स्लिप मिलती है, स्लिप आप लेकर अपने पास रखिए और उसके बाद अगर आप वाहन लेकर बाहर जाते हैं और आपको पकड़ा जाता है, आपको रोका जाता है, तो आप वो स्लिप दिखा देंगे तो आपका चालान नहीं होगा। और लेकिन वो स्लिप जिस डेट की होगी उस डेट के बाद भी अगर आपने नहीं लगवाई तो आपका फिर चालान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, अधिकारियों को भी वास्तविक रूप से जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को पता ही नहीं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है, किस लिए है, कैसे लगेगी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को थोड़ा सा जागरूक जरूर हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इन चीज़ों से लोग दूर हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके लिए कितनी विंडोज बनाई गई हैं कि लोग वहां जाकर के हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन तो माध्यम है, लेकिन ऑनलाइन जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि शहरी लोग तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन ग्रामीण अंचल के ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए किस प्रकार से सरकार मदद कर रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में वेंडर रखे गए हैं। वेंडर जो होते हैं जनसंख्या के हिसाब से वेंडर रखे गए हैं। ऑनलाइन आपको करने के लिए जो सुविधा केंद्र बनाए गए सरकार के, उससे वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट जो कैफ़े होता है वहाँ कर जाकर कर सकते हैं, या फिर किसी जानने वाले से करवा सकते हैं। उसके बाद आपका क्षेत्र उसमें आप दर्शाएंगे किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके बाद जो वेंडर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, वेंडर और एक साथ ही साथ जहाँ से आपने व्हीकल्स खरीदा है RTO, वहाँ भी दोनों जगह नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद RTO और जो जहां से व्हीकल खरीदा है वो दोनों अपनी रिपोर्ट देंगे कि हाँ ये वाहन हमारे से खरीदा गया और ये नाम से लिया गया, पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद आपको डेट मिलेगी, किस वेंडर को आपको वेंडर अलॉट होगा, उसके साथ डेट और समय अलॉट होगा। समय पर आपको पहुंचना कर अपनी जो है नंबर प्लेट वो आपको उपलब्ध कराई जाएगा, उसी दौरान आप लगवा सकते हैं। अगर बात करें तो इसके लिए अलग से कोई विंडो नहीं है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। और इसके लिए अलग से विंडो का भी दिए गए प्रावधान किया जाना चाहिए सरकार की ओर से, ताकि आम जनता के लिए प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से कोर्ट में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है, और तेंदुआ दिखने की खबर पुलिस ने अफवाह बताई है। सुबह करीब 7:45 पर तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैप्चर हो गई है, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है कि तेंदुआ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। बार एसोसिएशन ने एहतियात के तौर पर कोर्ट बंद कर दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह करीब 7:45 पर तेंदुए की तस्वीर कैप्चर हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बार एसोसिएशन ने एहतियात के तौर पर कोर्ट को बंद तो कर दिया है, लेकिन बार बार तेंदुआ अगर कोर्ट में पहुंच रहा है तो इसके पीछे की वजह को खंगालना होगा कि आसपास कहां पर तेंदुए ने अपना डेरा डाल रखा है कि कोर्ट में तेंदुआ पहुंच जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। जो वकील नहीं पहुंचे थे या फिर जो फरियादी नहीं पहुंचे थे कोर्ट में, उन सभी को कह दिया गया कि आज कोर्ट बंद है, और कोर्ट में एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सीसीटीवी के माध्यम से ये पता चल पा रहा है कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई देता है, लेकिन इसको पुलिस अफवाह बता रही है। हालांकि क्या सच्चाई है इस तस्वीर में, इसमें तो जांच होने पर पता चल पाएगा, लेकिन आज एहतियातन गाजियाबाद कोर्ट को बंद कर दिया गया है, ताकि एक बार फिर से वैसी घटना ना घटे जैसी पहले घटी थी। कई वकील घायल हो गए थे और भगदड़ मच गई थी, कई वकीलों को खून निकला था और कई लोग भी भगदड़ की जद में आ गए थे, और बहुत मुश्किल से तेंदुए को पकड़ा गया था, रेस्क्यू किया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब तेंदुआ दिखाई देता है सीसीटीवी में, तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये तेंदुआ बार बार गाजियाबाद कोर्ट की तरफ ही क्यों रुख कर रहा है और कहां से आ रहा है। क्या आसपास कहीं तेंदुए ने डेरा डाला हुआ है? इसकी जांच वन विभाग को करनी चाहिए, और वन विभाग को जांचना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है बार बार तेंदुआ कोर्ट में पहुंच रहा है। तो एक बार फिर से कोर्ट में तेंदुआ दिखा है, लेकिन तेंदुए दिखने की खबर को पुलिस ने अफवाह बता दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि अफवाह है या फिर सच में ही तेंदुआ दिखाई दिया है। और ये तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, और तस्वीर के माध्यम से ही ये कहा गया कि एक बार फिर से तेंदुआ दिखने की खबर निकल करके सामने आ रही है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता गाजियाबाद से।
पीयूष, एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ दिखने की पुष्टि हो रही है, लेकिन इस पर पुलिस ने मना कर दिया है कि नहीं, तेंदुआ नहीं है, ये अफवाह है। अभी क्या सच्चाई निकल करके सामने आ रही है? फुटेज वायरल हो रही है, लगातार कई लोगों के मोबाइल वायरल हो रही है, लगातार कई लोगों के मोबाइल फोन्स तक ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो पहुंच चुकी है और निश्चित रूप से एक जो भय का माहौल है वो बना हुआ है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये तेंदुआ नहीं है, पुलिस की ओर से भी कई स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन जो वकील है यहाँ से उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है। सर, तेंदुआ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तेंदुआ देखा गया है, क्या कुछ सच्चाई है, आप लोगों को कैसे पता चला? देखो, पता कैसे चला, सीसीटीवी फुटेज में जो है वीडियो वायरल हुई है और उसमें रात को जो है तेंदुआ घुसते हुए दिखाई दिया है। इसी के चलते जो है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए माननीय जिला जज महोदय हमारे जितेंद्र सिन्हा जी ने जो है आज बंद का प्रस्ताव कर दिया है। कचहरी परिसर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है ताकि वकील या एडवोकेट जो है उसमें अंदर ना जाएं, क्योंकि 8 तारीख को पहले भी जो है तेंदुआ आया था। 8 तारीख में जो है करीब 10-12 लोगों को जो घायल किया, जिसमें 2-3 अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता अभी भी जो है हॉस्पिटल में है, अभी छुट्टी नहीं। आज फिर यही आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ अंदर है। वन विभाग की ओर से क्या कुछ अधिकारी या जवान? वन विभाग की टीम को जो है कॉल कर दिया है, अभी पहुंचे नहीं है क्योंकि ये मेरठ जोन में आता है, इसलिए टीम जो है मेरठ से ही आएगी और आने में जो है लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। काफी संशय भी जताया जा रहा है कि वो तेंदुआ नहीं है या पुराना वीडियो है, इस पे क्या कुछ सच्चाई? नहीं, देखो ऐसा है, वीडियो वहाँ भेजी गई है तो आशंका यही है कि वो तेंदुआ है। और सुबह से जो है ना, क्योंकि जानवर जो हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है, सुबह से एक भी पेड़ों पे यहाँ देखो एक भी बंदर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि कम से कम जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ जो है 25 से 30 बंदर जो हमेशा दिखाई देते हैं। तो आशंका ये है कि तेंदुआ है अंदर और अभी पकड़ा नहीं गया है। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा कोर्ट बंद रहेगी। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पे तेंदुआ पकड़ा गया था उसके बाद एक भय का माहौल है और यही कारण है कि किसी भी तरीके से आशंका होती है, अंदेशा होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक भय हो जाता है। लगातार यहाँ से कहा जा रहा है कि वन विभाग को भी सूचना दी गई है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसके आधार पर कई लोगों का मानना है हालांकि इस पूरे मामले पर जांच होगी तो पता चल पाएगा कि ये तेंदुआ ही है या फिर कुछ और दिखाई दे रहा है और एहतियातन आज कोर्ट को बंद किया गया। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।